औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, यकीनन जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको वो चीज़ें बयान करूँ, आपको वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँ जिसमें हमें दुनिया में भी नफ़ा मिले और अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें आखिरत में भी उसका नफ़ा अता करे। तो आज की ये वीडियो हम सब के लिए बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। इसको सुने और सुनकर इस पर अमल कीजिए कि सदक़े की फजीलत क्या है और सदका किसको देना ज़्यादा अफजल है। और ये सारा कुछ मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूँगा। और सबसे पहली जो कुरान में है, एक हसरत है, जब इंसान मरता है तो उसको अल्लाह ने बयान किया कुरान पाक में 9 हसरतें, और उसमें एक हसरत ये है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने सारे माल को सदका कर दूं अल्लाह की राह में, और इस तरह सदका करूं कमो पेश, जिसका मफहूम ये है कि कमाल हासिल करूं। तो ये देखिए कि सदका वो है जिसके बारे में कुरान में ये है कि वो हसरत होगी। और दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये रवायत है हज़रत सुलेमान बिन आबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को सदका देने पर 1 अजर है। यानी आप किसी गरीब को, किसी और को सदका देते हैं तो आपको उसका सिंगल अजर मिलेगा, और रिश्तेदार को सदका देने पर 2 अजर मिलते हैं। यानी अगर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार को सदका देते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको 2 अजर अता करता है। और इसके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक तो सदका करने का और दूसरा सिला रहमी करने का। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारें। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से मोहब्बत नहीं है तो उसका मैं क्या इलाज करूं। तो सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास कुछ माल है? यानी सवालिया अंदाज में पूछा। तो उन सहाबी ने अर्ज किया, जी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको आगे चलता कर दो, यानी इसको सदका कर दो। आदमी का दिल माल से लगा रहता है, जब उसको आगे भेज देता है तो खुद भी उसके पास जाने को जी चाहता है, और जब पीछे छोड़ जाता है तो खुद भी उसके पास रहने को जी चाहता है। और मैयत सदके को क्यों तरजीह देती है? अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ऐ रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। ये सूरतुल मुनाफिकून में। ये देखिए कि मैयत या मुर्दा लोग ये नहीं कहेंगे कि हम उम्रा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे या रोजा रखेंगे, बल्कि ये कहा कि हम सदका करेंगे। उलमा इकराम ने कहा है कि मैयत सदके की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद उसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देख चुकी होगी। इसलिए सदका कसरत से किया करो, बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदके के साया में होगा। सुभान अल्लाह। सदका गुनाहों का कफारा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि रोजा ढाल है और सदका गुनाहों को इसी तरह खत्म कर देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सुभान अल्लाह। और मैशर में सदका साया है। मैशर का दिन वो होगा जिसमें कोई साया ना होगा। हाँ, अल्लाह जिसको चाहे अपने अर्श का साया अता करे। हाँ, अल्लाह जिसको चाहे सदके का साया अता करे। तो इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन हर मोमिन लोगों का फैसला होने तक अपने सदके के साए तले होगा। सुभान अल्लाह। और ये देखिए कि सदका अज़ाब कब्र से निजात भी है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिलाशुबा सदका कब्र वालों पर से कब्र की गर्मी और शिद्दत को खत्म कर देता है, और सदका बुरे खात्मे से निजात देता है, यानी बुरी मौत को दफा करता है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मफहूम कुछ यूं है
कि सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है, यानी अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफा करता है। और एक बात याद रखिएगा कि सदका किया हुआ माल ही बाकी है, यानी वो माल जो आपने अगले जहां में अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया, वो आपको अगले जहां में उसका वो अजर मिलेगा कि जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इसके बारे में एक हदीस मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि ऐ इंसान तेरा माल एक तो वो है जो तूने खाकर खत्म कर दिया, या दूसरा पहनकर बोसीदा कर दिया, या तीसरा सदका करके आखिरत के लिए आगे भेज दिया। तो देखिए इससे हमें क्या तरगीब मिलती है कि सदका आखिरत के लिए आगे भेजना चाहिए, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो हमारे आखिरत के दिन काम आएंगी। एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होती है और कहने लगी, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको ख्वाब में देखूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफल पढ़ और हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरतुल तकासुर पढ़, नफल मुकम्मल होने पर लेट जा और सोने तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती रहे। उसने ऐसा ही किया तो वो क्या देखती है अपनी बेटी को ख्वाब में कि नहायत सख्त अजाब में है, तार कोल का लिबास उसके जिस्म पर है, उसके हाथ पांव आग की जंजीरों में झगड़े हुए हैं। चनाचा वो औरत सुबह उठकर दोबारा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गई और अपना ख्वाब सुनाया। उन्होंने ये अफसोसनाक हालत सुनकर फरमाया कि अपनी बेटी की तरफ से सदका कर, शायद अल्लाह ताला सदके की वजह से तेरी बेटी का अजाब खत्म फरमा दे। अगली रात खुद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में देखते हैं कि जन्नत के बाग में एक नहायत ऊंचे तख्त पर एक हसीन और जमील लड़की बैठी है, जिसके सर पर नूर का ताज है और कह रही है, ऐ हसन, मैं वो ही लड़की हूँ जिसकी माँ आपके पास आई थी। तो ये सुन के हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तेरी माँ ने तो तेरी हालत इसके बरक्स बताई थी, यानी बिल्कुल मुखालिफ बताई थी। कहा, हाँ, मेरी हालत वो ही थी जो मेरी माँ ने आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बयान की थी। हम 70 मुर्दे इसी अजाब में मुब्तला थे कि एक साले शख्स का हमारे कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ, तो उन्होंने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर उसका सवाब हमें हदिया कर दिया। उनका दुरूद अल्लाह ताला के यहाँ इतना मकबूल हुआ कि उसकी बरकत से हम सब उस अजाब से आजाद कर दिए गए हैं और हमें जन्नत में ये रुतबा मिल गया। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इस हदीस में जहाँ सदके का बयान है, वहाँ लड़कियों की परवरिश की फजीलत भी मज़कूर है। लड़की ज़ईफ जिन्स है और इससे कमाकर देने की उम्मीदें भी वाबस्ता नहीं होती, इसलिए लड़कियां बहुत से खानदानों में मसलूम व मकहूल होकर जिंदगी गुजारती हैं और उनके वाजिबुल हकूक भी पमाल कर दिए जाते हैं। चनाचा उनके साथ हुस्न सलूक और अच्छा बर्ताव किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लड़कियों की परवरिश करने और खैर व खबर रखने वाले को बिशारत सुनाई कि ऐसा शख्स दोज़ख से महफूज रहेगा, और लड़कियों की ये खिदमत यानी उसकी बेटियों की या बहनों की ये खिदमत उसके लिए दोज़ख से बचाने के लिए आड़ बन जाएगी। अपनी लड़की हो या किसी दूसरे मुसलमान की यतीम बच्ची हो, उन सब की परवरिश की यही फजीलत है। और एक रवायत मैं आपको बयान करता हूँ। हज़रत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अफजल तरीन सदका ना बता दूं? फिर खुद ही जवाब दिया कि अफजल तरीन सदका ये है कि तुम अपनी लड़की पर खर्च करो जो तलाक की वजह से या बेवा होकर तुम्हारे पास शौहर के घर से वापस आ गई, तुम्हारे अलावा कोई उसके लिए कमाने वाला नहीं है। और इसमें ये भी हमें मिलता है कि अगर खुदा न खासा कोई ऐसी बच्ची अपने घर में आए और उसका बाप ना हो, तो भाई अपने बाप की जगह पूरी करें, अपने बाप की कमी पूरी करें, तो यही सवाब उन भाइयों के लिए भी है।
تو اس حدیث مبارکہ یہ افضل ترین حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین صدقہ بیان کیا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کی بہن کسی کی بیٹی گھر میں آ جائے تو اس سے منہ مت موڑے اور اس پر خرچ کریں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے دن بھی دے گا۔ یہ ایک طرح سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ہمیں کئی گنا کر کے واپس عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید فرماتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کے اخراجات برداشت کیے اور ان کو ادب سکھایا اور رحم اور شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے خرچ سے بے نیاز ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، صدقہ آفات و مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے۔ صدقہ عزت و نفوذ کی حفاظت کرتا ہے۔ صدقے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بلائیں جو نازل ہو چکی ہیں یا نازل ہونے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ صدقہ ہر حال میں دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور بھی ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اگر صدقے کے لیے دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر بازار میں مزدوری کرے اور پھر اس میں سے صدقہ کرے۔ تو یہ دیکھیں کہ صدقہ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے اپنے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی صدقہ کرے گا یقیناً اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے سوئے محمد